थोड़ा सा आगे आइए और आगे आइए। अभी हम लोग धीरे धीरे करके ज़मीन से मैंने शुरू किया आप लोगों को ब्रीफिंग करते करते ग्लेशियर का। बीच में एवलांच आ गया, एवलांच से बचाया, उसके बाद कैरवास आया, उसके बाद भी बचाया, उसके बाद स्नो स्पोर्टर मिला, उसके हिसाब से हम लोग लेके गया। अब हम लोग पहुंच गए सियाचिन ग्लेशियर टॉप में, सभी को सुरक्षित। कहाँ पे? 25,000 फीट हाइट के ऊपर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद हमें आलीशान वाला रूम नहीं मिलेगा सोने के लिए, हमें सीमेंटेड वाला रूम नहीं मिलेगा, हमें इतना फट्टे वाले रूम तक भी नसीब नहीं हुआ। हमें वहां पे मिलेगा तो टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? ये टेंट जो है डमी टेंट है, ये यूज नहीं होगा। अगर ये उठा के जाएगा वहां पे यूज करेगा, एक रात भी नहीं टिकेगा, क्योंकि ये बहुत हल्का है, हवा आएगा लेके चला जाएगा। इसीलिए पहले हमारे पास टेंट नहीं था, रशिया से आता था, जिसको हम लोगों ने नाम है रशियन टेंट। 2000 के बाद इंडिया में इतना टेंट बना दिया, 3 लेयर्स वाला, बीच में इतना फोम लगा हुआ है, अंदर एक हवा आने का मतलब ही नहीं, पानी आने का मतलब ही नहीं। तो अभी हमारे लिए हमारा ही टेंट बहुत अच्छा है। अभी हमारी जवानों के लिए फट्टे की ज़रूरत नहीं, टेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। अब सभी मिल के टेंट भी लगा दिया, एक पोस्ट के ऊपर 30 पोस्ट के ऊपर 30 पोस्ट होते हैं, हर एक पोस्ट के अंदर 6-7 टेंट होते हैं। अच्छा। कम से कम 150-200 टेंट होता है वहाँ पे पोस्ट के ऊपर। अगर 7-7 टेंट लगा दिया तो अब सभी मिल के टेंट लगा दिया। 7, एक के अंदर छोटा सा वॉशरूम, एक के अंदर अम्यूनिशन, एक के अंदर राशन, बाकी 4 टेंट के अंदर सभी जवानों को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे बड़ा सा एक टेंट लगाएंगे, उसी के अंदर 20 जवान बैठेंगे। बैठ तो सकता है, अगर एक वहाँ से स्लाइड आ गया, अगर वहाँ पे एक एवलांच आ गया, 20 के 20 एक साथ चला जाएगा। इसीलिए टेंट का साइज क्या रहता है? टेंट का 4 आदमी बैठने का बस, 4 आदम बैठ सकते हैं, 4 आदमी बस, उससे बड़ा। ये बताइए आप लोग क्या हो रहा है? बर्फ निकाल कहाँ से निकाल रहे हैं? टेंट के अंदर जाने का रास्ता ये है, यहाँ पे 2 टेंट दब गया, एक आदमी वहां से जा रहा है निकालने के लिए, 2 आदमी यहाँ से निकाल रहे हैं, इस टेंट को दबने वाला है, एक आदमी यहाँ से भी निकाल रहा है। ऐसा हालात होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बर्फ को इग्नोर करते रहेगा तो रात को कंप्लीट खत्म हो जाता है। 20 का 20 जवान इसी के अंदर दब जाएगा। इसीलिए हर 2 घंटे के अंदर जो ड्यूटी देता है, हर 2 घंटे में बर्फ को हटाना है। सराउंडिंग एरिया साफ होगा। साफ का मतलब क्या है? मिट्टी नहीं निकलेगा, बस बर्फ के ऊपर से बर्फ हटाना है, बाकी और कोई मिट्टी तो नहीं निकलेगा। आइस के ऊपर से बर्फ को हटाना है, उस खाई में फेंकते रहना है, उसको जमने देने नहीं देना है। अगर जमने देगा खत्म हो जाएगा फिर। इसीलिए वो दिखा रहा था। ये टेंट दिखाने का मकसद, वहां पे टेंट होता है। आप सभी मिलकर टेंट तो लगा दिया, कितना? 7 टेंट। टेंट लगाने के बाद सभी अपना अपना बेस बना के, सोने का जगह बना के बाहर आ जाते हैं। किस लिए? प्यास लग रहा है, पानी पीना है, भूख लग रहा है, खाना खाना है। उस वक्त एक बूंद पानी नहीं मिलता है वहाँ पे। कहाँ से लाएगा पानी? जो भी है बर्फ है वो पूरा जमा हुआ है, क्या करेगा फिर? पानी कहाँ से लाएगा? वहाँ पे हेली लैंड नहीं होगा, वहाँ पे हेली ड्रॉप भी नहीं करता है किसी जगह में। उस वक्त हमें पानी कहाँ से आएगा? वहाँ पे 2 चीज़ है, या तो बर्फ को मेल्ट किया जाएगा या तो आइस को मेल्ट किया जाएगा। सबसे पहले इजी चीज़ लेगा। आप लोगों ने भी इजी चीज़ लेके आया, कोई कोई पूरा सीधा फ्लाइट में आया हुआ है, 1 घंटे के अंदर लद्दाख में पहुंच गया। बाय रोड आएगा तो कम से कम 1-2 दिन लगेगा। इसीलिए हम भी पहले आइस को तोड़ते नहीं है, पहले बर्फ से देखते हैं कि क्या होता है। तो बर्फ तो आप लोगों ने देख लिया, टेंट के सराउंडिंग एरिया में था। इस टेंट के अंदर से 2 जवान बाहर आते हैं, या तो इतना बड़ा टीन लेके या तो इतना बड़ा बर्तन लेके। बर्तन को सामने रख के दोनों मिला के इस तरह बर्फ भरते हैं, थोड़ा दबाते हैं, फिर भरते हैं, फिर दबाते हैं। इतना मेहनत करके लेके जाते हैं। अंदर स्टोव के ऊपर मेल्ट किया जाता है, जो केरोसिन के ऊपर चलता है। वो मेल्ट करने के बाद इतना भरा हुआ बर्तन में से 1 गिलास पानी आ जाता है। उससे क्या होगा? खाना बनेगा? वो तो एक जवान पी लेगा। इसीलिए मजबूर होके हमें आइस को तोड़ना पड़ता है। आइस को तोड़ के बर्तन में डाल के खाना बनाते, पानी पीता है। अभी एक दिन तोड़ के खत्म नहीं हुआ, 4 महीना तोड़ना है। डेली तोड़ तोड़ के खड्डा बन जाता है वो इलाका। 1 महीने के बाद वो खड्डा जो है गुफा बन जाता है, एक इग्लू की तरह। इग्लू समझते हैं? इग्लू जैसा बन गया। उसके बाद 4 महीना उसके अंदर जाके इतना बड़ा हॉल बन जाता है। उस हॉल के अंदर हमें एकोमोडेशन बनाना पड़ता है, उस हॉल के अंदर हमें सोना पड़ता है, जिस हॉल का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है आइस केव। क्या रखा हुआ है? केव। ये है 100%। छत भी आइस का है,
दीवार भी इसका है, पैर रखने की जगह भी इसका है, एक तिनका इसके अंदर मिट्टी नहीं। हालांकि हमारा सीट रखने के लिए जो जगह बना हुआ है वो भी चारों तरफ से आइस की ऊपर। सोने का जगह आप लोग देख लीजिए, उबाड़ खुबाड़ है बीच वाला, वहां पे हम लोग शीट लगा के उसके ऊपर में 3 महीना सो के आया हूँ। ज्यादा बर्फबारी के टाइम पे वो 100% है, अभी भी है वहां पे। गोलाबारी के टाइम पे हमारे लिए बहुत फायदा है ये, क्योंकि उसके अंदर से गोली जो है पार नहीं होता है, बीच आइस के अंदर रह जाता है। बस ये हमारे लिए फायदा यही है। आइस में पानी भी मिलता है, पानी का व्यवस्था हो गया, टेंट का भी व्यवस्था हो गया। अब खाना क्या खाएंगे, पूछने वाले बातें। 3 महीने कैसे रहेंगे? जब हेली लैंड नहीं होगा तो कौन लाएगा हमें? वहां का सिविलियन जो है पोर्टर का काम करता है, सिविलियन पोर्टर का काम करता है। लेकिन उधर सिविलियंस है बहुत है, तो यहाँ से तुर्क तुर्क से जाता है, हर एक जगह से सिविलियन जाता है, वहां पे पोर्टर का काम करता है। गधे के ऊपर सामान पहुंचाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं खच्चर। क्या बोलता है? 2 राशन आता है, एक में आता है स्पेशल राशन, एक में आता है नॉर्मल राशन। स्पेशल राशन अभी भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। इस टेंट के अंदर 3 जूस भी होगा, देखिए कितना जूस है। इंडियन आर्मी हमें कसर नहीं छोड़ता है, बट -70 डिग्री में इस तरह जूस आएगा तो पीने के लायक में होगा? क्या बन जाता है? मेरे तरफ से वो पत्थर है, मुझे पता है कि उस जूस को कैसे पीते हैं, खुशी से पीते हैं। इस जूस को हम कैसे चाकू से काटते हैं, बर्तन में डालते हैं, आधा घंटा मेल्ट करते हैं, 1 गिलास आता है आधा घंटे में। अगर उसको उबालते रहेगा जूस खराब हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जूस को कभी नहीं उबालते हैं, इसीलिए जितना मेल्ट हो गया, आधा हिस्सा पत्थर की तरफ फेंकना पड़ता है। नेक्स्ट जूस तैयार। जूस के साथ आते हैं हमें काजू बादाम, बहुत आता है। एक आदमी को इतना बोरी भर के आता है, मैं आप लोग को वो बोरी दूंगा। आप लोग चावल की तरह काजू बादाम को खाओ बोलेगा तो कोई खाएगा? कभी गलती से भी नहीं खाना, अच्छा लगेगा। हम चावल की तरह पेट भर के नहीं खा सकते, क्योंकि वो काजू बादाम चॉकलेट जो है हीट होता है, गर्मी होता है। ज्यादा खाएगा तो वॉमिटिंग हो जाता है, पेट दर्द होता है, डायरिया हो जाता है। हम कैसे खाते हैं फिर उसको? सुबह 5 दाना, शाम को 5 दाना मिल रहा है बोल के चावल की तरह खाएगा, सबसे दिक्कत वही होगा। आप खाते क्या है फिर? एनर्जी के लिए। हाँ, बस थोड़ा बहुत एनर्जी के लिए। हम खाते क्या है फिर? जूस तो जम जाता है, काजू बादाम तो हीट हो गया, अब खाएंगे क्या? और एक राशन आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल राशन। उसमें आता है हमें दाल, चावल, आटा, उसके साथ हमें सब्जी पूरा भेजा जाता है। लाइक जो रेड़े के ऊपर 100 प्रकार का सब पूरा आता है, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर, बैंगन, अंडा, फूल गोभी, बंद गोभी, पता नहीं, फ्रेश में नीचे से भेजा जाता है। फ्रेश में पत्ते के साथ, ग्रीन लीव्स के साथ। ऊपर पहुंचते 10 दिन लग जाता है। उस 25,000 फीट के ऊपर पहुंचते आलू प्याज जो है पत्थर बन के पहुंच जाता है। दोबारा पानी में डालो, आधा हिस्सा पानी के साथ खत्म हो जाता है, आधा हिस्सा छिलका निकल के खत्म हो जाता है। तो वहां पे सूखा वाला जो प्याज होता है, सूखा वाला सब्जी होता है, वही यूज करके तड़का मारते हैं। फिर दाल चावल आटे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आटा डेली पूरी बनाता है। आप लोग खाते हैं डेली? महीने में 1 बार। बट हमारी सोल्जर्स 4 का 4 महीना पूरी खाता है। क्यों खाता है? इतना जबरदस्ती क्या है? क्योंकि वो रोटी से जल्दी हो जाता है। रोटी को हम एक साथ 10 नहीं बना सकते, इतना तवा कहाँ से आएगा? बट पूरी को हम एक साथ 5 तो बना सकते हैं, क्योंकि उसका कढ़ाई जो बड़ा होता है, कढ़ाई के अंदर फेंकना है ना कि बाहर, इसीलिए हम 5 पूरी वहां पे फेंकते हैं। बट उस पूरी की तेल को गर्म होने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है वहां पे। इतना मुश्किल है। अगर हम लोग स्टोव को ज्यादा पंप लगा के दर करके आवाज आएगा, जो नीचे हवा फेंकता है पूरा आइस मेल्ट हो जाता है, वहां पे कैरवास बन जाता है। धीमी गति से स्टोव को तब इतना 1.5 घंटा लग जाता है, जिससे वो हीट हो जाता है, तेल में से धुआं आता है, उसमें हम 5 पूरी फेंक देते हैं। जैसे वो 5 पूरी अंदर फेंक दिया, फूल जाता है, किसी छन्नी के साथ उसको उठा लिया, नेक्स्ट 5 पूरी फेंकने के लिए तेल को चेक किया जाए, तेल दोबारा पूरा ठंडा हुआ होता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, वहां पे हम लोग थूक मारता है, नीचे पहुंचने से पहले टक का आवाज आता है, नाक से जो गर्म हवा निकलता है, आप लोग भी फील कीजिए। विंटर्स में और भी गर्म हवा आता है, क्योंकि हम लोग ने मास्क लगा हुआ है, और भी फील। ये हवा दाढ़ी के ऊपर जा जाके इधर ही आइस बन जाता है, इधर ही से तोड़ना पड़ता है, इतना ठंडा है वहां पे। उस -70 डिग्री में कोई नहाएगा? बोलिए, या तो नहाएगा बोलो, या तो नहीं नहाएगा बोलो। नहाना पड़ेगा, वो भी महीने में नहीं, हफ्ते में नहाना पड़ेगा, क्योंकि इतना मोटा मोटा जैकेट पहना हुआ है,
डेली सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। उस दौरान पसीना ज्यादातर यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे ज्यादा पसीना हो गया, फंगस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है और एक बीमारी पकड़ लेगा और वो बीमारी जिंदगी भर के लिए रहेगा। इसीलिए उसको नहाते हैं। बट यहाँ की तरह नहीं, यहाँ पे मैं अपने बच्चों को नहाने के लिए भेजता हूँ, वापस आता ही नहीं है। पीछे से सुनने के लिए जाता हूँ, क्यों वापस नहीं आ रहे? कहाँ, अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया। वहां पे वो गाना गा रहा है, पता नहीं क्या करते रहते, गाना गाते। यहाँ पे अगर गाना गाते रहेगा 10 मिनट के बाद पानी भी गाना गाएगा, टक 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 करके। इसीलिए 10 मिनट के अंदर नहा के, क्योंकि जो हम लोग पानी गर्म करके लेके जा रहे हैं वो हम लोगों ने किसी जमीन के ऊपर नहीं रखा हुआ है, वो भी बर्फ के ऊपर रखा हुआ है। जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, आधा घंटे के बाद बर्फ बन जाता है। इसीलिए नहाते हैं। खाना खाते समय हम लोग टेंट के अंदर इस तरह खाना खाते हैं। आप लोग देख लीजिए, इतना मुश्किल हालात में वॉशरूम सबसे दिक्कत है। कैसे करेंगे वॉशरूम? इसमें हम वॉशरूम नहीं कर सकते। ये हमारा लिविंग है। अलग से वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, पिकेट डाल के। यहाँ पे बर्फ के अंदर पहाड़ी के ऊपर रोप को फिक्स करना पड़ता है और इस रोप का दूसरा सिरिया यहाँ से आके इस पिकेट के ऊपर वेंकर करना पड़ता है। फिर यहाँ से आते समय वो जैकेट पहन के नीचे आधा घंटा वो जैकेट खोलने में लगता है। इसीलिए यहाँ आने के बाद पानी भी गर्म करके लेके आना पड़ेगा। यहाँ आते समय उस रोप को दोबारा हाथ में एंकर करके नीचे बैठना पड़ता है। रोप के जरिए वॉशरूम होते हैं किसी किसी ग्लेशियर के ऊपर। इतना दिक्कत है हमारे सोल्जर के साथ, बट हम उस चीज़ को दिक्कत नहीं बोलते हैं। जब देश का नाम आता है, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है देश है, बिकॉज नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। इस तरह से एचएम ग्लेशियर के ऊपर हमारे सोल्जर्स काम करता है। लास्ट में उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों को, सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर 2019। सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाना पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, सेलिब्रेशन हुआ था, बट पूरा आर्मी के जवान जो शहीद हुए उनको कारगिल युद्ध के दौरान वहाँ पे 20 साल के बाद 1948 से लेके 1999 तक जितना भी शहीद हुए, उन शहीदों को हर एक वार मेमोरियल के अंदर वेपन के साथ उनको सलामी दिया गया, उनको परेड किया गया, उनको उनके दिया जलाया, उनको विक्ट्री फिल्म जलाया, जिसको हम बोलते हैं मशाल। उस मशाल को उठाने के लिए हमारे साथ फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब मौजूद थे। वो मशाल आप लोगों के सामने इस शीशे के अंदर रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। जनरल विपिन रावत साहब बदकिस्मती से नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा अभी यहाँ पे, उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विशाल बत्रा, आईसीआईसी बैंक में काम करता है। हर साल अपने भाई को सैल्यूट करने के लिए हॉल ऑफ फेम में आता है और यहाँ पे प्रे करके सभी जवानों को सैल्यूट मार के यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा एक पोस्ट को रिकैप्चर करने के बाद, किस पोस्ट को 5140 को रिकैप्चर करने के बाद, उसी पोस्ट के अंदर उसको प्रमोशन हुआ था। युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ते लड़ते भी प्रमोशन किया गया। उसकी पैर में 2 गोली लगा हुआ था। उसके अफसर ने बताया, बेटा आपको प्रमोशन भी कर दिया, आपको गोली भी लगा हुआ है, अभी आप नीचे जाके अपना ट्रीटमेंट करना। नहीं, उसने उस सीनियर ऑफिसर को रिप्लाई किया, सर मेरे पैर में 2 गोली लगा हुआ है, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मेरे पैर में 100 गोली भी लगे तब भी मैं इस देश के लिए लड़ूंगा और इस देश के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा। देखिए उस जवान के अंदर इस अपने देश के लिए कितना जज्बा है, कितना प्यार है अपने देश के लिए। तो हमारा खुद का एक एग्जाम्पल लीजिए, छोटा सा भी कांटा लगता है तो हम लोग कितना बवाल मचाता है। वो 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की 3 बंकर को ब्लास्ट कर दिया उसने। वहाँ पे दोबारा टास्क को पूरा करने के लिए 4:30 बजे सुबह का स्टार्ट करते समय वो टॉप में पहुँचने ही वाला था, अचानक 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ पे शहीद हो गया। उन्हीं की याद में शाम को आप लोग को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो का मतलब हिंदी फिल्म नहीं है, लाइट होता है पूरा वॉर मेमोरियल लाइटिंग में शो होता है। आप लोग को पूरा वॉर 1948 से लेकर 1999 तक पूरा वॉर जो है आप लोग को 40 मिनट के अंदर हमारे बाहर ओपन में वॉर मेमोरियल के अंदर दिखाया जाता है। डेली होता है, 7:30 बजे पहुंच जाना जिसको आना है, 7:30 बजे टिकट मिलेगा, 8 बजे शुरू हो जाता है, 8:40 तक खत्म हो जाता है। यही था आप लोगों को बताना सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। हमारे जवान इस तरह काम करते हैं बोल के वो था आप लोगों को कारगिल के बारे में, हमारे जवान इस तरह लड़ के वहाँ पे शहीद हुआ। और वो था आप लोगों को लद्दाख के बारे में जो आप लोग टूर कर रहे हैं। यहाँ तक मेरा कंप्लीट ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। अभी आप लोग का टाइम है फोटो लेना, बस यहाँ तक मेरा ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद।